दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अ, आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमने जो क्लास में पढ़ा तो उसको थोड़ा और अच्छी तरीके से मैं आपको रिवाइज़ कराना चाहता हूं। तो आज हम इस लेक्चर में जो भी हमने क्लास में पढ़ा हम उसी को फिर से डिस्कस करते हैं। लेक्चर नंबर 1 है हमारा। जैसे कि आपके सिलेबस को पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सिलेबस में हमारा लिखा हुआ है सबसे पहले यूनिट 1 है फंडामेंटल्स ऑफ जियोलॉजी। फंडामेंटल्स ऑफ जियोलॉजी में यूनिट 1.1 है कि जियोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ जियोलॉजी, और सिलेबस में लिखा है इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी। और उसमें दूसरा पॉइंट हमें कहा गया है कि ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी के बारे में डिस्कस करें। वो कहा है कि व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी। तीसरा पूछा है कि ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी, जो डिफरेंट ब्रांच है जियोलॉजी के, उनका दूसरे साइंस के सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, मतलब डिफरेंट ब्रांच ऑफ जियोलॉजी साइंस के किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसके बारे में पूछा गया। चौथा है एप्लीकेशन ऑफ जियोलॉजी। ये 4 टॉपिक्स हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। हमारा सिलेबस यूनिट 1 फंडामेंटल ऑफ जियोलॉजी के यूनिट 1.1 के सिलेबस को मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया। हम आराम से इसको आगे पढ़ेंगे। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करें और इस नोट्स को जीडीसी करगिल के बच्चों के साथ भी शेयर करें जिनने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, जिनका अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट रखा है, जिन्होंने, चाहे जीडीसी संस्कार के, जीडीसी सांकू के और जीडीसी लेह के बच्चों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ जियोलॉजी, क्योंकि फंडामेंटल्स ऑफ जियोलॉजी में सबसे पहले सिलेबस में यही पूछा है, इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी, कि जियोलॉजी है क्या। सबसे पहले इसी बात को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ जियोलॉजी। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ लोगों को, ये एक पेड़ है, एक ट्री है। आप देख सकते हो मैंने एक ट्री बनाया है। इस ट्री के कई सारे ब्रांचेस है, आप देख सकते हो। ये है साइंस। हर साइंस के डिफरेंट ब्रांच है। फॉर एग्जांपल, एक ब्रांच का नाम है फिजिक्स, एक ब्रांच का नाम है केमिस्ट्री, एक ब्रांच का नाम है बायोलॉजी। सिमिलरली एक ब्रांच का नाम है जियोलॉजी, है ना, ठीक। तो दोस्तों, जियोलॉजी क्या है? साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप केमिस्ट्री में आप केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हो, फिजिक्स में आप उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं जिन्हें आप मेजर कर सकते हो, है ना, ठीक। और बायोलॉजी में आप लाइफ के बारे में पढ़ते हो, या प्लांट हो या एनिमल हो उनके बारे में पढ़ते हो। सिमिलरली जियोलॉजी में आप अर्थ के बारे में पढ़ते हो, आपका अपना जो अर्थ है उसके बारे में स्टडी करते हो, ठीक है ना। इसको कहते हैं जियोलॉजी। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ जियोलॉजी, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील इज विद द स्टडी ऑफ द अर्थ। अब आगे बढ़ते दोस्तों, दूसरा हमारा टॉपिक ने पहुंचा है व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजी के कौन कौन से ब्रांचेस है? जैसे आपको पता है बायोलॉजी के 2 ब्रांच है, बॉटनी और जोलॉजी, और फर्दर माइक्रोबायोलॉजी भी है ना, ठीक। या केमिस्ट्री के ब्रांचेस है फिजिकल केमिस्ट्री, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे फिजिक्स के भी है, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, है ना, अलग अलग ब्रांच है। तो जियोलॉजी के भी अलग अलग ब्रांचेस है। हमें उन ब्रांचेस के बारे में स्टडी करने को कहा है, वो कौन कौन से ब्रांचेस है उसके बारे में बताने को कहा है। तो दोस्तों, जियोलॉजी के ब्रांच कई सारे हैं। सबसे पहला ब्रांच है जियोलॉजी का फिजिकल जियोलॉजी, दूसरा ब्रांच है जियोमॉर्फोलॉजी, तीसरा ब्रांच है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, चौथा है सेडिमेंटोलॉजी, पांचवा है मिनरलॉजी, छठा है इकोनॉमिक जियोलॉजी, एक और ब्रांच है उसका नाम है जियोकेमिस्ट्री, एक और ब्रांच है आइसोटोप जियोलॉजी, इसी तरह एक और ब्रांच है हिस्टोरिकल जियोलॉजी, एक और ब्रांच है उसको कहते हैं अप्लाइड जियोलॉजी, है ना दोस्तों। हमने जियोलॉजी के कई सारे ब्रांच के नाम हमने अभी डिस्कस किए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये फिजिकल जियोलॉजी है क्या। फिजिकल जियोलॉजी मैंने पहले बोला, ये जियोलॉजी का एक ब्रांच है। जियो
मॉर्फोलॉजी भी जियोलॉजी का एक ब्रांच है, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी भी ब्रांच है, सेडिमेंटोलॉजी, ये सारे जो भी आपको दिख रहा है ये वाला, ये सारा का सारा क्या है, ये सब जियोलॉजी के एक ब्रांचेस है। अब इनके डिफिनेशन पढ़ते हैं। फिजिकल जियोलॉजी किसको कहते हैं? फिजिकल जियोलॉजी इट इज़ ए ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट अर्थ क्रस्ट। जियोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम अर्थ के क्रस्ट के बारे में स्टडी करते हैं कि क्रस्ट किस कंडीशन में है प्रेजेंटली और किस तरह क्रस्ट डिफॉर्म हो रहा है, यानी अर्थ के क्रस्ट के बारे में स्टडी करने वाले सब्जेक्ट को फिजिकल जियोलॉजी कहते हैं। रॉक किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक रॉक किस तरह से दूसरे रॉक में, एक रॉक में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में स्टडी करने को, वो भी फिजिकल जियोलॉजी में इंक्लूड होता है। फिजिकल जियोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। फिजिकल जियोलॉजी में हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में स्टडी करते हैं। फिजिकल जियोलॉजी में हम वॉल्केनोज के बारे में स्टडी करते हैं, अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करते हैं। फिजिकल जियोलॉजी में हम ओशंस और सीज के बारे में स्टडी करते हैं। ओशन के किनारे, मार्जिन बोलते हैं किनारों को, ओशन के किनारों के बारे में स्टडी करते हैं और ओशन के बीच जो फ्लोर होगा उसके बारे में स्टडी करते हैं। वाटर रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करते हैं, ज़मीन के नीचे जो वाटर है या ज़मीन के ऊपर जो वाटर है उसके बारे में स्टडी करते हैं। फिजिकल जियोलॉजी में हम ग्लेशियर्स के बारे में स्टडी करते हैं और लेक्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज़ फिजिकल जियोलॉजी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट अर्थ क्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रॉक, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वॉल्केनोज, earthquake, ocean and seas, ocean margins and ocean floors, water resource, glacier and bogs, है ना। ठीक, फिजिकल जियोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम अर्थ के क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के ऊपर जो रॉक है वो किस तरह चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज होना, किस तरह रॉक चेंज होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। वॉल्केनोज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी तरह हम फिजिकल जियोलॉजी में क्या होता है, इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द ग्लेशियर। फिजिकल जियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द लेक्स। फिजिकल जियोलॉजी ऑफ द इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी which deals with the study of the water resources, which deals with the study of the seas and ocean, which deals with the study of the earthquake। ये सारे के सारे फिजिकल जियोलॉजी का डेफिनेशन है। तो आप लिख सकते हो व्हाट इज़ फिजिकल जियोलॉजी बोले तो it's a branch of geology that which deals with पहला स्टडी ऑफ अर्थ's crust, दूसरा स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसी तरह स्टडी ऑफ वॉल्केनोज, चौथा स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, और इसी तरह वाटर रिसोर्स, स्टडी ऑफ ओशंस। आप ये सब इसमें लिख सकते हो। दूसरा ब्रांच ऑफ जियोलॉजी है जियोमॉर्फोलॉजी। पहला ब्रांच क्या था, फिजिकल जियोलॉजी हमारा पहला ब्रांच था, माफ़ कीजिएगा एक सेकंड, फिजिकल जियोलॉजी हमारा पहला ब्रांच था। दूसरा ब्रांच हमारा क्या है, दूसरा ब्रांच है हमारा, ये पहला ब्रांच है, दूसरा है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, इट इज़ द, ये क्या है, ये हम कह सकते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी में इट इज़ अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी हाँ इन विच डील इज़ विद द स्टडी ऑफ द लैंड फॉर्म्स, जिसमें हम किसके बारे में, लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर ये लैंड फॉर्म्स क्या है, लैंड फॉर्म्स क्या है। आप अपने आसपास माउंटेन्स देखते हो, रिवर्स देखते हो, प्लेन्स देखते हो, प्लेट्यूज देखते हो, स्लोप्स देखते हो, या आप अपने आसपास लेक्स देखते हो, ओशियंस देखते हो, ये सारे के सारे लैंड फॉर्म कहा जाता है। या ग्लेशियर्स देखते हो,
इनको लैंडफॉर्म्स कहा जाता है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म विच इंक्लूड्स, लैंडफॉर्म्स है जो मत विच इंक्लूड स्टडी माउंटेन्स, रिवर, प्लेन्स, प्लेट्यू, स्लोप, लेक्स, ओशन एंड ग्लेशियर। इन सब के बारे में स्टडी करने वाले जियोलॉजी के सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, लैंडफॉर्म्स के बारे में। और लैंडफॉर्म किसको कहा जाता है, माउंटेन्स को, प्लेन्स को, प्लेट्यू को, या रिवर्स को, ग्लेशियर्स को, वगैरह वगैरह, इन सब को हम क्या कहते हैं, लैंडफॉर्म्स कहते हैं। होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा ब्रांच जियोलॉजी का है, तीसरा ब्रांच है हमारे पास स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी क्या कहते हो, इट इज़ द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रॉक डिफॉर्मेशन, कि रॉक कैसे टूटता है, रॉक टूटने से क्या होता है, इन सब के बारे में। रॉक के डिफॉर्मेशन मीन्स, डिफॉर्मेशन किसको कहते हैं, रॉक का शेप चेंज होना, डिफॉर्म मतलब शेप चेंज होना, डिफॉर्म किसको कहते हैं, शेप चेंज को। अगर रॉक का शेप चेंज हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि रॉक डिफॉर्म हो गया है। हम किसी के मुंह के मुक्का मार के उसके मुंह के शेप को डिफॉर्म कर सकते हैं ना, ठीक, हम इस तरह कहते हैं। तो इसी तरह रॉक के शेप चेंज हो जाएगा ना। ब्रांच ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम रॉक डिफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं, रॉक किस तरह अपना शेप चेंज करता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी कहते हैं। एक और ब्रांच है चौथा, उसको कहते हैं सेडिमेंटोलॉजी। सेडिमेंटोलॉजी में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द सेडिमेंट डिपोजिशन। देखो सेडिमेंट जब डिपॉजिट होते हैं, पानी के, एक पानी चल रहा है, इसके अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स है। कहीं पे पानी जब रुक जाते हैं तो सारे के सेडिमेंट्स नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं ना, ठीक, सारे सेडिमेंट्स नीचे क्या होता है, डिपॉजिट होते हैं। तो इस सेडिमेंट के डिपॉजिट को स्टडी करने वाले ब्रांच को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ द सेडिमेंट डिपोजिशन। ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द सेडिमेंट डिपोजिशन इज कॉल्ड इट सेडिमेंटोलॉजी। इसके बाद है मिनरलॉजी। मिनरलॉजी किसको कहते हैं, स्टडी अबाउट द मिनरल्स, स्टडी ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड इट मिनरलॉजी। ये बहुत ईजी है, मिनरल्स के बारे में स्टडी करने वाले को मिनरलॉजी कहते हैं। इकोनॉमिक जियोलॉजी, इकोनॉमी को आप पता है, इकोनॉमी हम आप लोग जानते हो, इकोनॉमी यानी ये पैसे से रिलेटेड है ना, ठीक, PAI से, पैसे से रिलेटेड। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है वो उतना ज़्यादा अमीर बनता है ना, ठीक। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी में हम किस चीज़ के, स्टडी ऑफ द मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। कौन से मिनरल्स, वो मिनरल्स जो हमें फ़ायदा देते हैं। या तो हम सीधे इकोनॉमिक जियोलॉजी, ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द एनर्जी रिसोर्स भी आप लिख सकते हो। मिनरल्स को छोड़ो, आप सीधे एनर्जी रिसोर्सेज लिख सकते हो। ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज इज कॉल्ड इट इकोनॉमिक जियोलॉजी, ठीक है। जैसे कि आप लोग को हाइड्रोकार्बन कहते हैं पेट्रोल को, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से हम पैसे कमाते हैं ना, तो पेट्रोल के बारे में स्टडी करना वो इकोनॉमिक जियोलॉजी में होता है। कोल, आप लोगों ने सुना होगा, कोल, कोयला हम जलाते हैं, वो बहुत कीमती चीज़ है। ये दोनों बहुत ही पैसा कमाने वाली चीज़ है, इनको हम इकोनॉमिक जियोलॉजी में स्टडी करते हैं। जियो केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियो केमिस्ट्री। आइसोटोप जियोलॉजी, स्टडी ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आइसोटोप, रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप लोगों ने देखा होगा, आइसोटोप्स, उनके बारे में जो हमारे अर्थ के अंदर होते हैं उनको स्टडी करने को आइसोटोप जियोलॉजी। अब इसी तरह अब इधर देखिए, हिस्टोरिकल जियोलॉजी, स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इट हिस्टोरिकल जियोलॉजी। देखो स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री को पढ़ने वाले को लाइफ, HIST, और लाइफ हिस्ट्री, स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल जियोलॉजी में क्या कहते हैं, इट्स द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, इसका हिस्टोरिकल जियोलॉजी। बस ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इट हिस्टोरिकल जियोलॉजी, है ना, ठीक। फिर इसके बाद अप्लाइड जियोलॉजी। इन्वायरमेंटल जियोलॉजी किसको कहेंगे, अप्लाइड जियोलॉजी में सबसे पहला आता है अप्लाइड जियोलॉजी, स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस पे जो इन्वायरमेंट है उसको स्टडी करने को इन्वायरमेंटल जियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ द ब्रिजेस, डैम्स एंड जियोलॉजिकल हजर्ड्स। आप लोग लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड हजर्ड कहते हैं, डिजास्टर होता है ना,
जैसे अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड वगैरह, इनको हम क्या कहते हैं? जियोलॉजिकल हज़ार्ड्स कहते हैं। जियोलॉजिकल हज़ार्ड्स के बारे में स्टडी करना, ब्रिज के बारे में, डैम्स के बारे में स्टडी करना, इसको कहते हैं इंजीनियरिंग जियोलॉजी। स्टडी ऑफ जियोलॉजिकल हज़ार्ड, ब्रिजेस एंड डैम्स कॉल्ड ये इंजीनियरिंग जियोलॉजी। स्टडी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज इनसाइड द अर्थ, इनसाइड अर्थ, अर्थ के अंदर जो पानी है उसके बारे में स्टडी करने को हाइड्रोजियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील्स विद द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोफिजिक्स। होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लास्ट हमारा है कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी जो अभी हमने पढ़ा कि फिजिकल जियोलॉजी है, हमने पढ़ा कि जियोमॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, ये डिफरेंट ब्रांचेस है। अब डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी साइंस के किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि फिजिकल जियोलॉजी इज़ रिलेटेड टू फिजिक्स। फिजिकल जियोलॉजी किससे रिलेटेड है? फिजिक्स से रिलेटेड है। फिजिकल जियोलॉजी इज़ रिलेटेड टू केमिस्ट्री एंड फिजिकल जियोलॉजी इज़ रिलेटेड टू बायोलॉजी। तो फिजिकल जियोलॉजी किससे रिलेटेड है? फिजिकल जियोलॉजी जो है, फिजिकल जियोलॉजी किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू फिजिक्स, इट इज़ रिलेटेड टू केमिस्ट्री एंड इट इज़ रिलेटेड टू बायोलॉजी, है ना? ठीक, ये हुआ। अब इसी तरह जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी किससे रिलेटेड है? जियोमॉर्फोलॉजी है रिलेटेड हमारा किसके साथ रिलेटेड है? ये भी हमारे फिजिक्स के साथ रिलेटेड है और केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड है। ठीक है। अब इसी तरह हमारा स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, STR जियोलॉजी, तीसरा ब्रांच। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी किससे रिलेटेड है? प्योरली फिजिक्स से रिलेटेड है, सिर्फ फिजिक्स से रिलेटेड है। क्योंकि डिफॉर्मेशन में फोर्स लगता है और फोर्स को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, है ना? ठीक, तो ये फिजिक्स से रिलेटेड है। इसी तरह फिर सेडिमेंटोलॉजी, सेडिमेंटोलॉजी ये रिलेटेड है फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड है हमारा सेडिमेंटोलॉजी। उसके बाद हमारा है मिनरलॉजी। मिनरलॉजी किससे रिलेटेड है? मिनरलॉजी हमारा फिजिक्स से भी रिलेटेड है, केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से रिलेटेड है हमारा मिनरलॉजी। इसी के बाद हमारा इकोनॉमिक जियोलॉजी। इकोनॉमिक जियोलॉजी अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री से इकोनॉमिक जियोलॉजी जो आप देख रहे हो, इकोनॉमिक जियोलॉजी ये जो ब्रांच है ये किससे रिलेटेड है? ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जियो केमिस्ट्री केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आइसोटोप जियोलॉजी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्टोरिकल जियोलॉजी बायोलॉजी फिजिक्स से रिलेटेड है। अप्लाइड जियोलॉजी में इन्वायरमेंटल जियोलॉजी किससे रिलेटेड है? केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड है इन्वायरमेंटल जियोलॉजी। इंजीनियरिंग जियोलॉजी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और जियो फिजिक्स फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है ना? ये हुआ कि क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ फिजिकल जियोलॉजी साइंस के किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आप कहोगे फिजिकल जियोलॉजी फिजिक्स से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड और बायोलॉजी से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछेगा जियोमॉर्फोलॉजी जो ब्रांच ऑफ एक अर्थ साइंस है जियोलॉजी, वो किससे रिलेटेड है, आप कहोगे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर पूछा जाएगा स्ट्रक्चरल जियोलॉजी साइंस के किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आप कहोगे कि फिजिक्स से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में हमने कहा था कि रॉक डिफॉर्म होता है। डिफॉर्म कब होगा? कोई चीज़ डिफॉर्म शेप चेंज जब उसको फोर्स लगाता है, और फोर्स के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। मिनरल की फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इकोनॉमिक जियोलॉजी ये भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हमने यूनिट 1.1 आपका पूरी तरह से डिस्कस किया है। कल मैं लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करूँगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करें 6005163341। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपके ये एक तो इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी वाला यूनिट कंप्लीट करूँ, उसके बाद फिज़िकल जियोग्राफी वाला कंप्लीट करूं, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी वाला कंप्लीट करूं और लास्ट में इन्वायरमेंटल साइंस वाला पोर्शन का एक यूनिट है वो वाला कंप्लीट करूंगा। 1 महीने के अंदर अंदर हमारा सारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करें और एक और काम करें, कमेंट में बताएं कि आप लोगों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जो GDC द्रास के बच्चे हैं अगर उनको समझ में नहीं आया वो लोग कल मेरे को क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।